भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिरजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांशस्तनूभिः व्यसेम हि देवहितमेरायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्रों का या ऋचाओं का संग्रह है। सभी मंत्र जो हैं उनके दृष्टा ऋषि हैं पूर्वात्रेय, देवता अग्नि, और जो छंद प्रयुक्त हुए हैं उनमें से प्रथम से लेकर चतुर्थ मंत्र तक अनुष्टुप छंद में और 5वां मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। इस 5वें मंडल के 17वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है रक्षार्थ अग्निदेव का आवाहन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजक्तैर्देवमर्त्य इत्थातव्यां समोधजे अग्निं कृते स्वध्वरे पूर्वरेढेतावसे। इस प्रथम मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव परम तेजस्वी देव हैं, रक्षा प्रदान करने वाले हैं। इन्हीं कारणों से वे यज्ञस्थल में सर्वप्रथम आहूत होते हैं। तो अग्निदेव मनुष्य के प्रारंभिक रक्षक हैं। बाह्य संसार में भी जब वनों का आधिक्य था, हिंसक पशु सिंह, व्याघ्र आदि, अजगर और भिन्न भिन्न प्रकार के हिंसक जंतुओं का प्रबल पहरा था। उस बीच में मनुष्य निश्चित है कि उस प्रारंभिक स्थिति में बहुत कुछ असमर्थ रहा हो, क्योंकि हिंसक पशु आक्रमण कर देते रहे होंगे। लेकिन अग्नि जला करके मनुष्य सुख की नींद सो पाता था। इसका भौतिक महत्व भी है, क्योंकि अग्नि से पशु या हिंसक प्राणी बहुत घबराते हैं। जहाँ अग्नि जलती रहती है वहाँ निकट नहीं आते। तो निश्चित है जब मनुष्य जंगलों से घिरा था, हिंसक पशुओं से घिरा था, तो उस समय सुख की नींद सो सकने के हेतु बनते थे अग्निदेव, रक्षक बनते थे। तो इसलिए अग्नि से ऋषि बहुत प्रभावित है और है भी। आज भी जो कुछ प्रकाश है, जो कुछ ऊष्मा है, जो कुछ जड़ता है, वो सब अग्नि से ही नष्ट होती है। तो अग्नि प्रत्यक्ष देव हैं। अग्नि की उपासना बहुत अनिवार्य है। उनके अनंत गुणों से मनुष्य प्राणी मात्र झुके हुए हैं। तो इसी संदर्भ में ऋषि अग्नि की महत्ता का, उनके रक्षा परकत्व गुण का गान मुक्त कंठ से कर रहे हैं। इस मंत्र में भी या ऋचा में भी उसी का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो ऋषि कह रहा है कि देव, हे दिव्य देव अग्नि। देव आप जानते हैं, दीपनाथ, द्योतनाथ, दानाद, दीपनाथ, द्योतनाथ व अग्नि। जो दान दे, जो प्रकाशित हो, जो प्रकाश फैलाए, वही अग्नि है, वही देव है। तो और जो देव है वही देव है। तो अग्नि में पूर्ण देवत्व प्रतिबिंबित है। इसलिए अग्नि का सबसे प्रथम आह्वान होता है। यज्ञ क्रिया के मुख्य संपादक ही हैं। तो इन भावों से भावित होकर के ऋषि कह रहा है कि हे परमात्मा के तेजोमय रूप दिव्य अग्निदेव, मर्त्य
मर्त्य हमारे मरणशील मानव। इत्था इस प्रकार से तव्यांशम तुभ्यम, तव्यांश कहते हैं तेजस्वी को, तुझे तेजस्वी अग्निम अग्निदेव को ऊते रक्षा के लिए यज्ञ आ यज्ञों में प्रथम बुलाता है। तो इसलिए हे अग्निदेव, तुम अपनी महत्ता के कारण पूज्य हो, प्रथम पूज्य हो। पुरुः कृते सुअध्वरे अवसे ईडिता। पुरुः कृते माने व्यापक कार्यों के करने में समर्थ होने के कारण मनुष्य प्रारंभिक कृत्यों में, पुरुः कृते प्रारंभिक कृत्यों में मंगलार्थ, सुअध्वरे, सु माने श्रेष्ठ, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ, श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञों में अवश्य रक्षा के हेतु, रक्षा के लिए, अवश्य रक्षा हेतु ईडिता तुम्हारी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है। तो हे अग्निदेव, मनुष्य इस प्रकार तुम्हारी महत्ता, तुम्हारी करुणा भरी दृष्टि और उपकार को ध्यान में रखकर यज्ञ के प्रारंभ होने पर तेज संपन्न तुझ अग्निदेव को स्वरक्षार्थ ससम्मान आवाहित करता है और तुम्हारी प्रसन्नता हेतु प्रार्थनाएं प्रस्तुत करता है। तो हे तेजस्वी देव, हे तेजस्वी देव, यज्ञ जब होने लग जाता है, याजक रक्षा हित प्रार्थना करके तुम्हें बुलाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि पूर्व आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि है। शीर्षक है ऋषि द्वारा मनुष्यों के कल्याणार्थ अग्नि उपासना की सम्मति। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अस्य हि स्वयशस्तर आसाभिधर्मन्मन्यसे तन्नाकम् चित्रशोऽतिशम् मन्त्रम् परो मनीषया। इस दूसरे मंत्र में ऋषि अग्निदेव की महत्ता के प्रतिपादन के साथ ही साथ जो यजमान हैं उनको सलाह देता है कि अग्निदेव की उपासना से अपने को कभी वंचित न करो, उनके उपासना में लगे रहो, क्योंकि कल्याण के परम साधक वे ही हैं। विधर्मन, विधर्मन माने हे विशेष धर्म का अनुष्ठान करने वाले यजमानों। अब यहाँ विधर्मन है, वि उपसर्ग जो है वह विहीनता के अर्थ में और विशिष्टता दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो विधर्मी भी लोग कह सकते हैं। विधर्मी का अर्थ होता है कि धर्महीन जो हो, लेकिन विधर्मी का अर्थ होता है जो विशेष धर्म से युक्त हो, यानी जिसमें
स्वधर्म निर्वाह की अतुलित शक्ति हो, अनंत शक्ति हो या विशिष्ट शक्ति हो, वो भी विधर्मी है। तो विधर्मन शब्द है संबोधन। हे विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों, मनुष्यों, स्वयशस्तरः, तुम अपने सुकृत्यों से यशस्तर हो गए हो, माने विशिष्ट यश से युक्त हो गए हो, यशस्वी बन गए हो। मंद्रम चित्र शोचिष नाकम परः तम अस्य। तो अब तुमसे निवेदन है कि तुम सब मंद्रम माने आनंददायक, यह विशेषण है अग्निदेव का। वे अग्निदेव जो कि मंद्र हैं, आनंदप्रद हैं, और चित्र माने विलक्षण गुणों वाले हैं, शोचिष माने तेजस्वी हैं, और प्रकाशक हैं, नाकम माने दुख से रहित हैं। नाक शब्द है नहीं, तो नाक स्वर्ग को कहा जाता है, लेकिन यहाँ दुख से रहित एक विशेषण के रूप में आया है। तो स्वर्ग को नाक इसलिए भी कहा जाता है कि वहाँ दुख नहीं है। वास्तव में इसकी व्युत्पत्ति देखें तो ऐसे है कि क एक अक्षरीय कोश में का को कहा जाता है सुख, और अक माने होता है सुख का विपरीत, यानी जहाँ सुख न हो। लेकिन फिर एक और ना लग गया तो नाक हो गया। नाक माने जहाँ दुख न हो, क माने सुख और अक माने दुख, और फिर ना उसमें जोड़ दिया गया तो ना आकाह माने जहाँ दुख न हो, यानी सुख ही सुख हो। तो अब यहाँ स्वर्ग का अर्थ न दे करके नाक जो है वो आया है अग्निदेव के विशेषण के रूप में। अग्निदेव तुम शोचिष हो, शोचिष माने प्रकाश वाले हो, तेजस्वी हो, और नाक माने दुख से रहित हो, और परह माने परम प्रसिद्ध हो। तो ऐसे तुमको यानी आनंद देने वाले, अद्भुत प्रकाश वाले, दुख से रहित, श्रेष्ठ उस प्रसिद्ध अग्नि की मनीषया माने उत्तम बुद्धि द्वारा, विचार द्वारा, आशा मन्य से उनकी वाणी से स्तुत करो। अब आशा शब्द है यहाँ ना, तो ये आशा माने आस्या, आस्य कहते हैं मुख को, अस्यते अनेनित आशा, तो ये दंती सा है। अगर तालवीय सा होता तो आशा होता, आशा माने दिशा भी होता है, आशा माने आशाएं भी होती हैं, तो यह आशा है। आशा माने आस्या, मुख द्वारा। तो ये जो अग्निदेव हैं वे महान हैं, इसलिए हे उपासकों, यजमानों, मनुष्या, तुम अपनी उत्कृष्ट बुद्धि द्वारा, आशा माने मुख से, स्तुति वाणी द्वारा उनकी आराधना करो। तो मनुष्य के लिए भी हो सकता है, जो यज्ञ कराने वाले याजक ऋत्विज हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो हे धर्मानुष्ठानरत मनुष्यों, ऋत्विजों, तुम अत्यंत श्रेष्ठ और यशस्वी हो। अपने सुकृत्यों से तुम महान बन गए हो, यशस्वी हो गए हो। अब मुझ ऋषि की एक मंत्रणा है तुम्हारे हेतु कि तुम उन अग्निदेव की स्तुति करो जो स्तुति योग्य हैं, स्तुत्य हैं,
जिनका तेज अति विलक्षण है और जो आनंदप्रद हैं, अद्भुत प्रकाश युक्त हैं और दुखों से रहित हैं। तो हे धर्मनिष्ठ मानव, श्रेष्ठ अति और परम यश वाले हो, तुम उन पावक की करो वंदना, मन धर्म कर्म में डाले हो। वे अग्नि परम अस्तुत्य विलक्षण तेज प्रकाश प्रदायक हैं, सुखदायक दुख से रहित परम प्रख्यात श्रेष्ठतम नायक हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 17वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पूर्व आत्रेय, छंद अनुष्टुप एवं देवता अग्नि है। शीर्षक है तेज का हेतु अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य वासा ओ अर्चिषाय आयुक्ततुजा गिरा दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छोचन्त्यर्चजाः। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, उन्हें तेज और ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा गया है। मनुष्यों में जो ऊर्जा है, जो तेज है, जो चमक है मुखमंडल पर और अंगों में स्फूर्त बनकर जो लहरा रहा है, वो अग्नि ही की आभा का एक स्वरूप है। तो जब हम किसी का स्मरण करते हैं तो उसके तेज का और उसके गुण का संक्रमण शरीर में होने लगता है। इसलिए स्तुति का बड़ा महत्व है। जब हम जिसकी स्तुति करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो अग्नि तेजों में है, तेज के स्वरूप हैं। उन्हीं से तेज और प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। तो जब हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके तेजों में रूप का भी स्मरण करते हैं। प्रायः त्रिकुटी मध्य यानी दोनों भौहों के बीच में एक लव के रूप में अग्नि को धारण करके उनकी उपासना करना परम हितकारी है, ऐसा अनुभव करने वालों का कथन है भी। तो मन को एकाग्र करने के लिए त्रिकुटी में यानी भ्रू मध्य में अग्नि के एक लव का ध्यान करके और उपासना करने से बड़ा लाभ होता है। तो इन्हीं सब कारणों से अग्नि की स्तुति की, अग्नि की भक्ति की ऋषि सलाह देता है, क्योंकि अग्नि तेज के पुंज हैं, आभा से युक्त हैं। शरीर में तेजोबल, आभा, पौरुष, ऊर्जा लाने के वे ही हेतु हैं। इसलिए अग्नि उपासन, अग्नि की स्तुति मनुष्य का परम कर्तव्य है। पहले यज्ञ होता था, आज किन्हीं कारणों से प्रातः उठ करके यदि वो सुविधा और अवसर नहीं मिल रहा है तो कम से कम स्नान आदि से व्यवस्थित होकर के सूर्योदय के पूर्व बैठ जाएं आसन पर और अग्निदेव का ध्यान करें और समझ लें कि यज्ञ हो रहा है, हम बैठे हैं, अग्निदेव की कृपा किरणें हमारा कल्याण कर रही हैं, हमारे शरीर में तेजोबल बन करके संचरित हो रही हैं। ऐसा ध्यान करें तो इससे भी परम कल्याण होगा, ऐसा मेरा भी अनुभव है। और तमाम जो महापुरुष हैं, साधक हैं, उनका तो वो तो दिव्य हैं, उनका तो अनुभव है ही। ऋषि ने इसी का स्मरण दिलाया है इस मंत्र में कि यह अग्नि तुझा आयुक्त, जो अग्नि
तुजा माने तेजोबल से, आयुक्ता माने युक्त हैं और समर्थ हैं। और जो अग्नि दिवाहना दिन के अथवा दिवाकर के समान द्युति युक्त हैं, द्युतिमान हैं। यस्य बृहत अर्चया, जिनकी व्यापक ज्वालाएं ऊर्ध्वगामी होकर के उठती रहती हैं। रेतसा, जो तेजो बल से प्रकाशित हैं। अस्य अर्चिषा, ऐसे अग्निदेव की प्रभा, अर्चिषा माने प्रभा द्वारा ही असौ मनुष्य, यह मनुष्य भी तेजस्वी भवति, तेजस्वी होता है। तो जैसा निवेदन है कि हम जिसका ध्यान करते हैं उसका गुण तेज हमें संक्रमित होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसी को यहाँ प्रकट करने की चेष्टा की गई है। यह अग्नि तेजो बल से और सामर्थ्य से परिपूरित है। सूर्य जैसे अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, वैसे अग्नि भी प्रकाशक हैं। इन अग्नि की प्रभा से ही मनुष्य तेजस्वी बनता है। तीव्र अग्नि ही स्वस्थ शरीर और अंगों में व्याप्त तेज का हेतु है। तो जो हमारा शरीर तेजस्वी दिखाई पड़ता है या किसी का मुखमंडल आभा से युक्त होता है, नेत्रों में ज्योति छलकती है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, तेजस्वी बनता है, तो वो सब अग्नि की ही कृपा है। क्योंकि तेज और प्रकाश अग्नि का ही गुण है। तो जहाँ अग्नि नहीं रहती वहाँ अंधेरा रहता है, बुझा बुझा सा रहता है। तो ऐसे जिस शरीर में, जिस अंग में, जिस मुखमंडल में अग्निदेव की आभा नहीं लहराती है, वो मुर्दानगी भरा चेहरा घृण सा लगता है। तो इसलिए अग्नि साक्षात देवता हैं, परम उपास्य हैं, उनको शत शत वंदन और अभिनंदन है। तो यह अग्नि तेज सामर्थ्य युक्त, यह बल और तेज जगाता है। यह अग्नि तेज सामर्थ्य युक्त, यह बल और तेज जगाता है। यह सूर्य सदृश निज किरणों से ऊर्जा प्रकाश फैलाता है। जब अग्नि तत्व जागृत होता, जब अग्नि तत्व जागृत होता, तन तेजस्वी बन जाता है। तन तेज और जठराग्नि ही नरों के शरीर में छवि पाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 17वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष पूर्वात्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि हैं, शीर्षक है प्रशंसित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य पशुरथ अधा विश्वासहव्योऽग्निरभिक्ष प्रशस्यते। इस चतुर्थ मंत्र में यह कथन है कि अग्निदेव तेजोबल के ऊर्जा के तो स्रोत है ही, साथ ही साथ वे परम उदार हैं और मनुष्यों को धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं। तो विचेतसा, विचेतसा माने विशिष्ट चेतना वाले, सुंदर बुद्धि वाले, यह अग्निदेव कैसे हैं?
दशमस्य, दशमस्य कहते हैं दर्शनीय, और तो दशमस्य अस्य, ऐसे दर्शनीय या इस दर्शनीय देव का कृत्वा, कृत्वा माने यज्ञ द्वारा सम्मान करना चाहिए, यानी यज्ञ करके अग्निदेव को सम्मानित करो, क्योंकि वे सुंदर बुद्धि वाले हैं, मति वाले हैं, और वे दस्म है, दस्म माने दर्शनीय हैं, और यज्ञ माध्यम से आवाहित होने पर वे आवाहकों को, यजमानों को वसु माने धन, वैभव और रथ यानी वाहन श्रेष्ठ उसे माने विधिवत ददाती, देते हैं। तो अग्नि का यज्ञ में सत्कार करके धन और रथ व्यापक रूप से प्राप्त होता है। अध हव्य अग्नि, इसके पश्चात अग्नि को हव्य माने हव्य आहुति प्रदान करनी चाहिए, और विश्वासु, विश्ववासु, वे अग्नि जो हैं वो संपूर्ण वैभव को प्रदान करने वाले हैं। विक्षु प्रशस्यते, विक्षु माने प्रजाओं में, प्रशस्यते माने प्रशंसित होने वाले हैं। तो दर्शनीय अग्निदेव का यजन करके सुबुद्ध संपन्न याजक धन और रथ प्राप्त करते हैं। तो रथ उस युग का सर्वोत्कृष्ट वाहन होता था, जिसके पास रथ होता था वो उसी प्रकार से संपन्न माना जाता था जैसे आज किसी के पास हेलीकॉप्टर हो। तो यह धन, वैभव, उत्तम वाहन, ये सब व्यक्ति की समृद्धि के हेतु हैं, प्रज्ञापक हैं। तो भौतिक जीवन को सुसमृद्ध, संपन्न, यशस्वी बनाने के हेतु अग्निदेव हैं, इसलिए उनकी उपासना परमावश्यक है। तो दर्शनीय अग्निदेव यजन करके सुबुद्ध संपन्न याजक दर्शनीय अग्निदेव का यजन करके सुबुद्ध संपन्न याजक धन और रथ प्राप्त करते हैं। अस्तु हव्यवाह अग्नि संपूर्ण प्रजाओं में विशेष रूप से प्रशंसित होते हैं, क्योंकि प्रशंसा वही पाता है जो श्रेष्ठ होता है, जिसमें जितनी उदारता होती है, जितना सामर्थ्य होता है, जितना वैशिष्ट होता है, वह उतना ही समादृत होता है। तो अग्नि में तेज है, बल है, ऊर्जा है, साथ साथ वे उदार भी हैं, इसलिए वे विशेष प्रशंसा के पात्र, पूजा के पात्र हो सके, इसलिए वे पूजनीय हैं सर्वभावेन। तो दर्शनीय अग्निदेव का यजन करके सुबुद्ध संपन्न याजक धन और रथ प्राप्त करते हैं। अस्तु हव्यवाह अग्नि संपूर्ण प्रजाओं में विशेष रूप से प्रशंसित होते हैं। तो इससे यह भी संदेश मिलता है कि यदि कोई प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है तो अपने में शक्ति लावे, तेज लावे, साथ साथ ही उदारता लावे। प्रशंसा भीख मांगने से नहीं मिलती है, प्रशंसा अपने में पात्रत्व स्थापित करने से मिलती है। तो इसलिए अग्नि के स्वरूप का ध्यान करके दर्शनीय रूप को अपने हृदय में, मस्तिष्क में, शरीर में ध्यान के माध्यम से उतार कर
स्वयं को तेजस्वी और उदार बनाने वाला व्यक्ति अग्नि के समान ही महिमामंडित होकर के यश पाता है, पूजन पाता है। तो दर्शनीय हैं अग्नि देवता, उनका कर पूजन सत्कार सुधी उपासक पाते हैं रथ और साथ ही द्रव्य अपार। दानशीलता से होते हैं अग्नि प्रशंसित बारंबार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पूर्व आत्रेय, छंद पंक्ति और देवता अग्नि है। शीर्षक है युद्धों में विजय प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो न इत्यवार्यमासा सचन्दसोरजाः ऊर्जो न पादभिष्ठजे पाहि षड्भ्यस्वस्तज उतैधि पृत्सनो वृधे। यह पांचवा मंत्र जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें ऋषि द्वारा जीवन युद्धों में विजय प्राप्ति की प्रार्थना है और तदर्थ अग्निदेव से सक्षम सहायता का भी अनुरोध है। तो जीवन एक युद्ध है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य को युद्ध करना ही पड़ता है। कैसा भी मनुष्य हो, वह बिना संघर्ष के जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य को रोग से, शोक से, क्षुधा से, पिपासा से, शीत और उष्ण से, समस्याओं से, भांति भांति के विघ्न बाधाओं से और प्रतिद्वंदिता भरे संसार में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। कंपटीशन भी युद्ध ही है। भाग दौड़ में, इस भाग दौड़ भरे संसार में मनुष्य में शक्ति की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। वह बिना उपासना के नहीं मिल सकता है। और उपासना के सबसे उत्तम केंद्र, सुलभ केंद्र अग्निदेव हैं, क्योंकि अग्निदेव ऊर्जा के हेतु हैं, प्रकाश के हेतु हैं, तेज के हेतु हैं, उदार हैं। तो इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रख करके ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि जैसे अन्य भक्तगण अग्नि की उपासना से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और विजय प्राप्त किए हैं, वैसे हम भी प्राप्त करें। तो हे अग्निदेव, सूर्य माने विद्वान। सूर्य शब्द है, सूर्य बनता है विद्वान। तो सूर्य विद्वद्गण आशा सचंत। आशा कहते हैं मुख द्वारा, आशा दंतिशा है। अगर तालवी होता तो आशा का अर्थ दिशा या आशा जो प्रसिद्ध है, उम्मीद से हम जोड़ते हैं, लेकिन यह आशा है। आशा आस्य। तो यहाँ तृतीया है। आशा माने मुख से उच्चरित स्तोत्र द्वारा विद्वद्गण अग्निदेव की अनुकंपा प्राप्त करते हैं। तो जो अनुकंपा
अग्निदेव की प्राप्ति होती है उनकी स्तुति द्वारा, वही अनुकंपा हमको भी प्राप्त हो। तत् माने वह, वार्यम नह नु इद्धि, वार्यम माने वर्णीय श्रेष्ठ, धन हमें भी शीघ्र ही मिले। वार्यम माने श्रेष्ठ धन, वर्णीय धन हमें भी मिले। यानी विद्वान लोग अग्निदेव की स्तुति करके जो धन समृद्धि प्राप्त कर सके हैं, वह धन और समृद्धि हमें भी मिले। इद्धि माने प्रदान करो, हे अग्निदेवता उसे हमें प्रदान करो। ऊर्जा नपात, ऊर्जा कहते हैं ऊर्जा को, बल को। हे अग्निदेव तुम ऊर्जा के नपात हो। नपात माने पुत्र या नपता, अथवा नपात माने न गिरने देने वाला। तो तुम बल के पुत्र हो। बल के पुत्र इस रूप में कि अरण्य मंथन से यज्ञाग्नि की उत्पत्ति होती है और अरण्य मंथन में बल लगता है और बल पूर्वक अग्नि प्रकट होती है, इसलिए उस अग्नि को जो संघर्षण बल से उत्पन्न होती है उसको ऊर्जा नपात ऋषियों ने कह दिया है। अथवा नपात माने न गिरने देने वाला। तो हे अग्निदेव तुम शरीर में ऊर्जा को नहीं गिरने देते, क्योंकि ऊर्जा के मूल स्रोत अग्निदेव ही हैं। जब तक शरीर में अग्नि प्रदीप्त रहती है, यानी जठराग्नि तीव्र रहती है और अग्नि तत्व का प्राधान्य रहता है, तब तक शरीर ऊर्जस्वल रहता है, तेजस्वी रहता है। तो ये ऊर्जा को पतित नहीं होने देते, इसलिए भी ऊर्जा न पाते हैं। तो हे ऊर्जा न पाते, हे बल के पुत्र अग्निदेव, अभिष्टय पाहि। अभिष्टय माने अभिलषित प्राप्ति के लिए हमें समर्थ करो, और पाहि माने हमारी रक्षा करो। अभिष्टय पाहि, अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ाओ और उस क्षेत्र में हमारी रक्षा करते जाओ, क्योंकि प्राप्ति में, अभिलषित प्राप्ति में बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं और बाधाओं से निपटने के लिए किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। तो अग्निदेव तो ऊर्जा के स्वरूप हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जाएं हैं वे सब अग्नि से संबंधित हैं। बड़े बड़े वाहन जो लाखों टन सामान खींच लेने में समर्थ हैं, वो सब अग्नि की ऊर्जा से ही सामर्थ्य पाते हैं। जानते हैं कि जब अग्नि प्रज्वलित होता है किसी पदार्थ से, पेट्रोलियम आदि से, तभी तो ऊर्जा होती है। तो मतलब वो ऊर्जा अग्नि के द्वारा ही आती है। कहीं भी हमारे शरीर में भी ऊर्जा, जब हमारी जठराग्नि प्रबल रहती है तो फिर वो अग्नि जो भोजन की आहुति डाली जाती है उसको पचाती है और फिर शरीरों में, हमारे अंग प्रत्यंग में वो एक शक्ति और एक तेजोबल फैलाती है, जिसके कारण मनुष्य जो है वह शक्ति संपन्न बनता है, धन्य बनता है। तो वही बातें सब हैं। तो ये जो वैदिक देवता हैं ये प्रत्यक्ष देवता हैं, ये प्रतीक नहीं है कि किसी वस्तु को हम प्रतीक मान करके देवत्व उसमें स्थापित कर दिए, श्रद्धा डाल दिए, तो श्रद्धा जहाँ जाती है वहाँ पर फिर एक मतलब भगवत्ता ही जाती है। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष देवता हैं, इनमें कोई इस प्रकार से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, यथार्थ हैं। यह बात अलग है कि हम किन्हीं कारणों से या संस्कारों से प्रतीक पूजा में, यानी जैसे पाषाण पत्थर को या मूर्ति को, धातु को हम देवता मान करके अपनी आस्था उसमें डाल देते हैं, तो आस्था उसमें शक्ति भी ला देती है, लाभ भी लोगों को होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर इसी आधार पर बने हैं, तो वो सब प्रतीक पूजाएं हैं। लेकिन अग्निदेव तो साक्षात देवता हैं। यह बात अवश्य है, विडंबना कहिए या कुछ कहिए, कि हम इनमें आस्था नहीं डाल पाते हैं, तो वो हमारी गलती तो ही है। तो भले हम अनजाने में ही गलती करें, लेकिन गलती तो गलती है। हम अनजाने में ही आग से या किसी बिजली के करंट से छू गए तो
वो अपना प्रभाव तो डालेगा ही। तो इसलिए अग्निदेव में यथार्थ तो है, वे प्रकट देवता हैं, साक्षात देवता हैं, लेकिन श्रद्धा उसमें डालनी चाहिए। उनके ध्यान से हम में तेजोबल का प्रवेश होगा, इसमें दो मत नहीं। तो वही बात कही जा रही है कि हे अग्निदेवता, हम हमारे अभिलषित प्राप्ति में हमारी रक्षा करो। स्वस्थये शक्ति, स्वस्थय माने कल्याण के लिए, शक्ति माने समर्थ बनाओ, हम कल्याण पा सकें, मंगल पा सकें, इसके लिए हमें शक्ति दो। देखिए ऋग्वेद का जो ऋषि है वो पुरुषार्थ भी मांगता है। ये नहीं कहता कि आप हम बैठे रहें, अजगर करें, चाकरी पंछी करें काम, दास लूका कह गए सबके दाता राम, तो इस प्रकार से नहीं, बल्कि वो यह मांगता है कि आप हमें पहले सामर्थ्य दो, यानी हम उद्यमी बने। यह नहीं कि बस कुछ कार्य न करें और आप ऐसे कृपा करके हमें सब कुछ देते रहो। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थय शक्ति, हम कल्याण पावें, स्वस्थ पावें, इसके लिए हमें आप शक्ति माने सामर्थ्य करो, ताकि हम उद्यम कर सकें। उत माने और, पृत्सु, पृत्सु माने युद्ध, पृत माने युद्ध होता है, पृत्सु बहुवचन हो गया सप्तमी का। और हे भगवान, हमें युद्धों में संरक्षण दो, और न वृद्धि एध, हमारे आगे आओ, यानी हमारे जीवन संघर्ष में हमारे आगे चलो, इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता करो। हे अग्निदेव, हमें शीघ्र ही वह उत्तम धन प्रदान करो जिसे अस्तोतागण तुम्हारी स्तुति करके प्राप्त करते हैं। हे बल के पुत्र अग्निदेव, अभिलषित प्रदान कर हमारी रक्षा करो, कल्याण प्राप्ति में हमें समर्थ बनाओ, युद्धों में हम वृद्धि को प्राप्त करें, और ऐसे युद्ध के अवसरों पर आप हमारे रक्षणार्थ हमें विजय प्रदान करने के प्रयोजन से हमारे आगे आगे चलो, हमारे निकट के सहायक बने रहो। तो जिसे प्राप्त करते अस्तोता, वह धन हमको करो प्रदान, हमें अभिलषित देव, हमें अभिलषित देकर रक्षा करो हमारी, हे भगवान। मंगलमय उपलब्ध कराकर, मंगलमय उपलब्ध कराकर हमें समर्थ बनाओ, बढ़कर आओ, स्वयं युद्ध में हमको विजय दिलाओ। इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र के अर्थ को जान लिया। तो यह जो पंचम मंडल के 17वें सूक्त, जिसमें कि 5 मंत्रों का संग्रह है, उसकी संक्षिप्त व्याख्या हो चुकी है। मंत्रदृष्टा देवता छंद आज के विषय में आपको विदित ही होगा, कथन उसका किया जा चुका है। और इसका सारांश मुख्य रूप से वही है जो देवताओं के विषय में होता है, उनके यानी अस्तुत का अर्थ हुआ गुण कथन, देवताओं के दिव्य गुण का कथन होता है। इसमें भी वही है, गुण कथन है, उनकी उपयोगिता का, अग्निदेव के रक्षण शक्ति का, उनके हितकारी स्वरूप का, उनकी उदारता का, उनकी उपासना का फल बताया गया है। तेजोबल की वृद्धि अग्नि के द्वारा ही होती है। तेज या चमक या अलौकिकता जहाँ है वो अग्नि का ही गुण है। जहाँ तेज है, जहाँ चमक है, जहाँ प्रकाश है, वो सब अग्नि ही के कारण है। तो जिसके पास जो होता है वही तो उससे मिलता है। तो तेज उसी से मिलेगा जिसके पास तेज होगा, बल उसी से मिलेगा जिसके पास बल होगा। जिसके पास जो होगा वही तो मिलेगा। तो तेज के, बल के, प्रकाश के, ऊर्जा के स्वामी या स्रोत
अग्निदेव हैं, इसलिए ऋषि यह सलाह देता है कि आप यज्ञ के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सर्वभावेन उन अग्निदेव की शरण में जाओ, उनकी उपासना करो और अपने में तेज, बल, बुद्धि, सामर्थ्य का विकास करो, क्योंकि उसके प्रमुख स्रोत अग्निदेव ही हैं। तो अग्निदेव अपने गुणों के कारण प्रशंसित हैं, सर्वत्र पूज्य हैं। अग्नि की उपासना से तेजोबल मिलता है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा आती है और जीवन युद्ध में अग्निदेव ऊर्जा बन करके हमारे साथ रहते हैं। अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे इस जीवन में जो कि युद्धों से, संघर्षों से भरा है, उसमें हमें सफल बनाने के लिए, विजयी बनाने के लिए हमारे अग्रगामी बने, हमारे आगे चलें, क्योंकि जीवन संघर्षों से, युद्धों से भरा है, तो उसमें अग्निदेव की ही कृपा कार्य कर सकती है। तो इस प्रकार से यह ऋग्वेद के पंचम मंडल का 17वां सूक्त समापन को प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में अब हम आगे 18वें सूक्त के विषय में भी जान लें। इस 18वें सूक्त में भी जो हैं वे अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुए हैं, जो कि 1 से 4 मंत्रों में देखे जा सकते हैं। 5वां मंत्र इसका पंक्ति नाम का छंद है जिसका प्रयोग हुआ है, और मंत्र दृष्टा इसके हैं, आप समझ लें कि मुक्तिवाह, द्युत आत्रेय, ये सब अत्रि परिवार के सदस्य हैं, इसीलिए सबके बाद में आत्रेय लगा है। संतति सूचक प्रत्यय लगा है। अत्रिमंडल है ये, तो इस अत्रिमंडल में वंश परिवार में उनके पुत्र पौत्र अत्रि के और शिष्य परंपरा सब कुछ आ जाती है। तो इस 18वें सूक्त की व्याख्या में हम अब प्रवेश करेंगे। तो अब इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 18वें सूक्त के विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं अथवा ऋचा हैं, और मंत्र दृष्टा जो हैं वो मुक्तिवाह, द्युत आत्रेय हैं। जो प्रयुक्त छंद है वह है अनुष्टुप, और अंतिम छंद पंक्ति नाम के का छंद है, और देवता अग्नि हैं। तो इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 18वें सूक्त के प्रथम मंत्र का जो शीर्षक है वह है शरीरस्थ अग्नि की उपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रातरग्निः पुरप्रजाभिषस्तभेदातिथिः विश्वा निजो अमर्त्यो हव्यामर्ते शरण्यते। इस प्रथम मंत्र में शरीरस्थ अग्नि तत्व की महत्ता का कथन है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व महत्वपूर्ण तत्व है, और जब तक अग्नि तत्व अपने समुचित रूप में शरीर में निवास करता है तब तक शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली रहता है। और जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है, जठराग्नि का अर्थ होता है जो जठर माने पेट की आग है जो भोजन पचाती है। जब जठराग्नि शिथिल होने लगती है, क्षीण होने लगती है, तो फिर पाचन शक्ति दुर्बल पड़ जाती है और रोग से जीवन भर जाता है। शरीर में अभी जैसे पिछले सूक्त में कहा गया है कि तेज का कारण, ऊर्जा का कारण शरीर में
अग्नि ही है। तो अब इस सूक्त में, इस मंत्र में विशेष रूप से शरीरस्थ अग्नि तत्व की महत्ता का कथन हुआ है। तो अमर्त्यः, यह मर्तेषु विश्वानि हव्या रणयति। अमर्त्यः माने यह अमर अग्नि, यह माने जो, मर्तेषु माने मनुष्यों में निवास करता है, प्रतिष्ठित है, और विश्वानि हव्या रणयति, समस्त हव्यों की कामना करता है। अब यहाँ पर शरीरस्थ अग्नि का हव्य क्या होगा? जो हम भोजन करेंगे वही आहुति के रूप में जाएगा। तो यह बड़े विचार की वस्तु है। यहाँ पर थोड़ा हमें रुककर सोचना होगा कि हम अपने जठराग्नि को जो आहुति दें वह उत्तम आहुति हो। यह बड़ी भूल आजकल हो रही है, अज्ञानवश अथवा मानवीय दुर्बलतावश, जिह्वा की लोलुपतावश, स्वाद के प्रति दास्ता या गुलामी की भावना के प्रति इस प्रकार से हम जो जठराग्नि में आहुति देते हैं वो बड़ी विकृत होती है। मनुष्य के रोग शोक का प्रमुख कारण यही विकृत आहुति है। ये चाट है, बर्गर है, न जाने क्या क्या हैं जो आजकल चल रहे हैं, कचौड़ी पकौड़ी जो क्या क्या बिकती हैं जगह जगह पर गलत तेलों से बनी हुई। जहाँ देखिए वहाँ दूध की दुकान पर भीड़ नहीं होगी, लेकिन चाट पकौड़ी और ये सब जो बर्गर वगैरह भोजन है, अखाद्य हैं, ये इनके ठेले जगह जगह मिल जाएंगे और सब जगह भीड़ मिलेगी। क्या क्या पदार्थ लोग खाते हैं। तो वह जो मनुष्य खाता है, भक्षण करता है, वह जठराग्नि के लिए आहुति के समान है। तो जब हम आहुति गलत देंगे तो फिर उसका नतीजा गलत होगा। शरीर में भी देवता हैं नहीं, जैसे निवेदन करते आ रहे हैं कि प्राण वायु देवता हैं, जल हैं, यह सब जो जल शीत पावक गगन समीर है, यह सब देव शक्तियों का ही अंश तो है। तो जो हम जठराग्नि में डालते हैं, पीते हैं, जैसे आज लोग दूध कम पिएंगे, शराब ज़्यादा पिएंगे, गांजा और सिगरेट, जो क्या क्या चरस, जो क्या क्या कहते हैं, तमाम अखाद्य पदार्थ जो खाए और पिए जाते हैं, उसकी हम आहुति देते हैं। तो हम कैसे आशा करते हैं कि जो हमारे शरीर में अग्निदेव बैठे हुए हैं वे कैसे हम पर प्रसन्न होंगे। तो हम जब उनको विष देंगे तो विष ही तो पाएंगे, जो आप दीजिएगा वही तो पाइएगा। आप जो वस्तु देंगे वही आपको लौटकर मिलेगी। तो इस सत्य सिद्धांत के हिसाब से हम जब अखाद्य देते हैं, जब विष डालते हैं शरीर में, तो हमको परिणाम में विष ही मिलेगा। तो यहाँ पर ऋषि ने बहुत पहले सावधान कर दिया था कि जो आपके शरीर में, जठर में जो अग्नि है उसके प्रति भी ध्यान दो। वे भी अग्नि देवता हैं और उनके प्रति असावधान रहने से अनेक कुपरिणाम होते हैं। तन भी जाता है, धन भी जाता है, सुख शांति छिन जाती है, नींद छिन जाती है, कराहता जीवन बीतता है, क्योंकि हम अग्निदेव की उपासना नहीं करते हैं। हम उनको जो आहुति देते हैं वो विष की आहुति देते हैं, तो फिर अमृत कैसे मिलेगा। तो वही बात कही जा रही है कि अमर्त्यः, यह माने जो अग्नि, अमर्त्य है माने अमर हैं, यह मर्तेषु, जो कि मनुष्यों में विश्वानि हव्या रणयति, प्रतिष्ठित होकर के समस्त हव्यों की कामना करते हैं, यानी जो जठराग्नि बने हुए हव्य की कामना करते हैं, आहुति की कामना करते हैं। अग्नि पुरुष प्रिया, ऐसे अग्निदेव जो हैं वो पूर्व माने बहुतों के प्रिय माने प्यारे हैं। ऐसे अग्निदेव
जो उधर में जठराग्नि बन करके निवास करते हैं वे सबको प्यारे हैं, उनको सब लोग हव्य देते हैं और अग्निदेव भी हव्य की कामना करते हैं और श्रेष्ठ हव्यान्न के इच्छुक हैं। तो विषः अतिथि, और वे अग्निदेव जो हमारे शरीर में स्थित हैं वे विषः माने प्रजाओं में अतिथि के तुल्य पूज्य हैं, सत्कार योग्य हैं। प्रातः अस्तवेत, प्रातः काल ही उनकी स्तुति करना चाहिए, यानी प्रारंभ से ही हम उठ करके उन अग्निदेव को आहुति दें और श्रेष्ठ आहुति दें। आजकल हम जो आहुति देते हैं सवेरे उठ करके लोग चाय या पकौड़े या नमकीन ही की आहुति देते हैं जो कि अखाद्य हैं, अथवा जो अग्नि जलाते हैं वो क्या जलाते हैं, सिगरेट, चरस, गांजे को जलाते हैं, वही आहुति देते हैं। तो भाई जब विष बोओगे तो उससे अमृत कैसे निकलेगा, जो बोओगे वही तो काटोगे। वही बात कही जा रही है कि आप प्रातः उठकर उनका स्तवन करो, क्योंकि वह अस्तुत्य हैं, लेकिन कैसे स्तवन करो, उनको श्रेष्ठ आहुति दे करके इस प्रकार से उनका स्तवन करो। तो यह अग्नि बहुतों के प्रिय हैं और यह अमर अग्नि मरणशील मानव के शरीर में निवास करते हैं, जठराग्नि बन करके, ताप बन करके, और उन्हें बलवान बनाते हैं और उन्हें समर्थ बनाते हैं। इसीलिए यह लोकप्रिय और अतिथिवत पूज्य हैं। इस सर्वव्यापक अग्निदेव की प्रातःकाल आप स्तुति करो और उनको श्रेष्ठ हव्यान्न प्रदान करो। तो मरणशील मानव में रहता अमर अग्नि सुखकारी, उन्हें समर्थ बनाता जाता, भरता है बल भारी। इसीलिए यह अग्नि लोकप्रिय पूज्य, यथा मेहमान है स्तुत्य अग्नि यह प्रातः, उठकर हे यजमान करो यज्ञ इनकी, इस प्रकार से कर लो निज जीवन को महान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 18वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाइश मुक्तिवाह द्वित आत्रेय हैं, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है उपासक ऋषि अग्नि की महिमा का मंडन करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्विताजमृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य ब्रह्मणा इन्दुं सधत्त आनुषक्स्तोता चित्ते अमर्त्या। इस दूसरे मंत्र में ऋषि अपने हेतु अग्नि से याचना करता है, तो वो अपना दूसरे के लिए भी हो जाता है। आत्मकल्याण का अर्थ हुआ कि दूसरे का भी कल्याण, क्योंकि कल्याण का मतलब हुआ कि जो कल्याण फैलावे वही कल्याण है। तो आत्मकल्याण को ध्यान में रख करके ऋषि प्रार्थना कर रहा है। ऋषि कौन है? वे हैं मुक्तिवाह द्वित। तो नाम तो उनका है मुक्तिवाह द्वित। आते इसलिए हैं कि अत्रि की संतान परंपरा में आते हैं, इसलिए आते कहे गए हैं। तो मूल नाम तो ऋषि का है मुक्तिवाह द्वित। मुक्तिवाह माने जो दोष मुक्त हव्य प्रदान करे और इस प्रकार से मुक्ति की चेष्टा करे, वह मुक्तिवाह है। और द्वित क्या है कि द्वाभ्याम त्रायते इति द्वितः, जो अपनी रक्षा दो प्रकार से करे, यानी भौतिक शारीरिक साधना द्वारा, तपस्यादि द्वारा और आध्यात्मिक जागरण द्वारा। जो आत्म कल्याण के लिए उद्यत है वो द्वित है। द्वित की जैसे हमने कहा व्याख्या होगी द्वाभ्याम त्रायते इति द्वितः। तो द्वाभ्याम क्या? जो
शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों से अपने को समृद्ध बनावे, वह द्वित है। तो ये मुक्तिवाह द्वित प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अमर अग्निदेव, मुक्तवाह से द्विताय। यह मुक्तवाह जो द्वित है, ऋषि है, यानी पवित्र हवि पहुंचाने वाले जो ये ऋषि हैं, जिनको द्वित कहा जाता है, वे स्वस्थ दक्ष से मंगना, वे पवित्र हवि पहुंचाने वाले हैं, आपको पवित्र आहुति प्रदान करते हैं। तो ऐसे द्वित को हे अग्निदेव अपने बल से महिमा मंडित करो। सहते आनुष्क इंदुम धत्ते, सह माने वह, यानी वह कौन? मुक्तवाह द्वित आते, यह तुम्हारे लिए सोमरस लाते हैं। सहते आनुषक इंदुम धत्ते, इंदु कहते हैं सोमरस को। वैसे इंदु का जो प्रचलित अर्थ है वो तो चंद्रमा के लिए है। चंद्रमा को अमृत यानी सुधाकर भी कहा गया है, और सोम का भी अगर शाब्दकोशिक अर्थ देखा जाए तो होता है अमृत। तो सोम रस एक अमृत रस है, उसके विषय में बहुत कुछ कहा भी जा चुका है, आप सब जानते भी हैं। तो सोम रस जो है देवों का प्रिय है। इसमें जो दैवी शक्ति है उसका प्राधान्य रहता है। सोम को यदि हम भौतिक पदार्थ माने, भौतिक पेय माने, तो जो ब्रह्मांड से ऊर्जा क्षरित होती है उसका जो सर्वाधिक भाग ग्रहण होता है जिस वनस्पति में, वो वनस्पति है सोमवल्लरी। तो उसमें जो वैश्विक ऊर्जा का शोषण होता है वो अन्य वनस्पतियों से अधिक होता है। इसलिए सोमलता को बड़ा गुणकारी माना गया है, सोमरस को बड़ा गुणकारी माना गया है। वो जरा व्याधि का विनाशक है, अमृत प्रदायक है। तो अच्छा, सोम के और भी अर्थ हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी हैं, जिनको हम कहते भी आए हैं, कभी विस्तार के साथ कहेंगे भी। तो उनको इंदु कहा जाता है। सोमरस का नाम इंदु है। तो ये हम निवेदन करते आए हैं कि वैदिक युग तक कोई शब्द जो था विशेष रूप से रूढ़ नहीं हुआ था, बाद में रूढ़ होता गया। तो इंदु जो है वो चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया, सोमरस के लिए नहीं। लेकिन यहाँ इंदु जो है वो सोमरस के लिए आया है। तो ये सोमरस जो है वह आंशक माने तुम्हारे अनुकूल है, तुम चाहते हो उसे। तो उस इंदु को जो तुम्हारा प्रिय है हे अग्निदेव, उसे हम धत्ते माने तुम्हारे लिए धारण किए हुए हैं, यानी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करने को समुद्यत हैं। अस्तोता चित, और तुम्हारी प्रार्थना करते हैं कि इसे स्वीकार करो और हमारे मनोरथ पूर्ण करो। हे अमर अग्निदेव, अत्र पुत्र द्वित ऋषि विशुद्ध हव्य वहन करते हैं। तुम उन्हें अपने बल से महिमा मंडित करो। वे तुम्हारे रुचि के अनुकूल तुम्हारा परम प्रिय पेय सोमरस का आनयन करते हैं और तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो अत्र पुत्र द्वित ऋषि तेरे हित शुद्ध हव्य लाते हैं। अत्र पुत्र द्वित ऋषि तेरे हित शुद्ध हव्य हैं लाते, तेरे रुचि अनुकूल सोमरस को वे तुम्हें चढ़ाते। अमर अग्नि देवता तुम्हारे गुण गण हैं, तुम्हारे गुण गण वे हैं गाते। महिमा मंडित उन्हें बनाओ, विनती तुम्हें सुनाते। इस प्रकार से हमने इसका जाना। द्वित का अर्थ वही हुआ जो अभी कहा गया है कि द्वाभ्याम त्रायते द्वितः, ऋषि द्वित हैं और जो मुक्तिवाह हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का संक्षिप्त अर्थ जाना। ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 18वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से मुक्ति वाह द्वित आत्रेय हैं, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है दीर्घजीवी विजयी पुत्र हेतु अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तम्बो दीर्घाजुषोदिशं गिराहुवे मघोनाम् अरिष्टो येषां रथो व्यश्वदावन्नीजते। इस तीसरे मंत्र में अग्नि से आयुर्बल और तेजोबल प्राप्त की प्रार्थना है। साथ ही साथ वीर पुत्रों के कल्याण की कामना है कि वे युद्ध में जब आगे बढ़ें तो उनका रथ कभी क्षतिग्रस्त न हो और वे विजय प्राप्त करें, उनका रथ रुके नहीं। अश्वदावन का अर्थ हुआ हे अश्व दाता अग्निदेव, दीर्घायु शोचिसम तम वह मघोनाम गिरा हुए। तुम जो हो दीर्घायु देने वाले हो, शोचिसम माने तेजो बल देने वाले हो, ऐसे तुमको मघो नाम गिराम हुए मैं तेजस्वी ओजस्वी प्रार्थना भरी वाणी में बुलाता हूँ, तुम्हारा आह्वान करता हूँ। मघोनम माने ऐश्वर्य युक्त, ये गिरा का विशेषण है, अस्तुति वाणी का विशेषण है कि हम तुम्हें ओजस्वी वाणी में हुए माने आवाहित करते हैं और आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे वे वीर पुत्र ते वीराह, वे वीर पुत्र जो कि युद्धों में जा रहे हैं, तो तेषाम रथः उनका रथ अरिष्टः विईयते कभी अरिष्ट न हो। अरिष्ट माने क्षतिग्रस्त न होना, अरिष्ट माने जो क्षति न पहुंचावे या जो क्षत विक्षत न हो सके। अरिष्ट शब्द आजकल प्राय कुछ ये आयुर्वेदीय पौष्टिक पेय के लिए भी आता है, जैसे द्राक्षास्व भी होता है, द्राक्षारिष्ट भी होता है, अरिष्ट आदि आयुर्वेद के नुस्खे हैं। तो अरिष्ट उनका नाम इसलिए है कि वे शरीर को पोषित करते हैं, वे शरीर की रक्षा करते हैं, इसीलिए अरिष्ट कहलाते हैं। तो जो हमारे पुत्र हैं तेषाम रथः, उनका रथ जो है वो अरिष्ट माने क्षतिग्रस्त न हो सके और वे शत्रुओं द्वारा अहिंसित हों। युद्ध में वे विशेष रूप से ईयते माने बढ़ते जाएं, भी ईयते। तेषाम रथ, उनका रथ जो है भी ईयते विशेष रूप से बढ़ता जाए, यानी वे अनिरुद्ध गति से आगे संग्रामों में विजय प्राप्ति है जो बढ़ते जाएं। अब हम संग्राम से, ठीक है युद्ध होता था, पहले भी होता था, आज भी है, आगे भी होगा, तो युद्ध से तो कभी खाली नहीं रहेगा। ऐसे भी युद्ध होते हैं अस्तित्व के रक्षा के लिए, और जीवन स्वयं अपने में युद्ध है, जैसा हम स्थान स्थान पर कहते आए हैं। अनेक प्रकार से मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है, प्रत्येक क्षण मनुष्य का किसी न किसी रूप में संघर्ष में ही बीतता है। संघर्ष कई रूप से होता है, कंपटीशन भी एक संघर्ष ही है। तो हर तरह से रोग शोक बाधा व्याधि सब, ये तो जीवन है, जीवन युद्ध है, तो उसके अनेक भेद हैं, लेकिन समग्र मिलाकर के जीवन एक संग्राम है ही। तो वही है, ये वीर युग था। ऐसी बात नहीं कि उस वैदिक युग में युद्ध नहीं होते थे, तब बहुत युद्ध होते थे। तो उसमें
वीर पुत्रों की भी कामना की जाती थी, क्योंकि वैदिक ऋषि जो है आशावादी है, और वो यही नहीं कि हम ही नहीं बल्कि यह भी चाहता है कि हमारी जो संतत परंपरा हो वो भी वीर हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, उसका रथ कभी रुके नहीं, वो निरंतर अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए संघर्ष में विजयी हो और अपनी जीवन यात्रा में तेजी से बढ़े। तो वही चीज़ है, वही भावना है, आशावादी भावना है। और यह जो है वो वैदिक युगीन भावना का जो है वो प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्र है कि उस समय आर्यों में कितना जोश था, निराशावादिता नहीं थी, वे स्वयं आशावादी थे और विजय की सदैव आशा करते थे। वो कभी आह भरा जीवन नहीं बिताने के इच्छुक थे। वेद मंत्रों में उत्साह है, ऊर्जा है, आगे बढ़ने की चेष्टा है, आह और मजबूरी कभी नहीं है, कभी बैठकर रुदन नहीं करता है, सदैव आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। तो आशावादी जीवन था, निराशा को उसमें स्थान नहीं था, संघर्षों में घबराने का युग नहीं था, वो संघर्षों में धैर्य धारण करता था और उस परम शक्ति से बल भी मांगता था और आगे बढ़ता जाता था। यह वैदिक जीवन दर्शन है। तो हे अश्वप्रदायक अग्निदेव, तुम दीर्घायु प्रदान करो, हम तेजस्वी बने और तेजस्वी होकर तुम्हारा नित्य आवाहन करते रहें, तुम्हें बुलाते रहें यज्ञ में और अपने ध्यान में। तुम हमारे वीर पुत्रों को दीर्घायु प्रदान करो और उन्हें वह शक्ति दो कि उनका रथ कभी रुके नहीं, विरोधी शक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त न हो सके और युद्ध क्षेत्र में वह निरंतर प्रगति करता रहे, आगे बढ़ता रहे, विजयी होता रहे। हम विजयी बने, हमारे पुत्र पौत्र भी विजयी बने और इस प्रकार से हम सुखी और संपन्न रहें। तो आशावादी जीवन का परम प्रशंसक, परम इच्छुक है ऋषिमंडल। तो यह हम मंत्रों में देखते आए हैं। हे अश्वप्रदायक अग्निदेव, तुम दीर्घ आयु के दाता, तेज पुंज हो, इन्हीं कारणों से मैं तुम्हें बुलाता। वीर हमारे, पुत्र हमारे, तेरे द्वारा तेज आयु बल पाएं, रथ न रुके, वे विजयी बनकर आगे बढ़ते जाएं। रथ न रुके, वे विजयी बनकर आगे बढ़ते जाएं। ओम वेद प्रेमियों से श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 18वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से मुक्त विवाह द्युत आत्रेय हैं, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि। शीर्षक है यजमान स्वर्ग प्राप्त करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चित्राभाजेषु देधिरासन्नुक्थापान्तिजे स्तेर्णम् बर्हिस्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परे। इस चौथे मंत्र में यज्ञीय जीवन बिताने वालों के उत्कर्ष की कामना की गई है। येषु चित्रादिधिति, जिन ऋतुजों में अनेक प्रकार के तेज होते हैं। चित्रा माने चित्र विचित्र, भांति भांति के, दीधिति माने तेज। तो जिन ऋतुजों में, याजकों में, यजमानों में विविध तेज का समवाय होता है, ये आसन उक्थापांति, जो मुख से कंठस्थ कर मंत्रों की रक्षा करते हैं, तो ये बड़ी भारी चीज़ थी। उस समय लेखन का उतना प्रचलन नहीं था, समस्त वेद मंत्र कंठस्थ होते थे और वो कम तपस्या का कार्य नहीं था, बड़े महत्व का कार्य था कि वेद मंत्रों को, जिनको हम पुस्तक में पढ़ते हैं तो कठिनता से पढ़ पाते हैं, भूल जाना तो बड़ी स्वाभाविक या बड़ी सरल बात है, लेकिन वे ऋषि जो कि कंठस्थ करते थे समग्र वेद मंत्रों का और पाठ किया करते थे, वे महान थे
और उनके रक्षा के लिए यहाँ ऋषि प्रार्थना करता है कि ये सुचित्ता दीधिति, जो ऋत्विज हमारे विलक्षण दीधिति माने तेज से परिपूरित हैं, ये आसन आस कहते हैं मुख से, जो अपने मुख से वाणी से उक्थापांति, उक्त कहते हैं स्तोत्रों को, गायन युक्त वेद मंत्रों को, जो अपने मुख से वेद मंत्रोच्चारण करते हैं और पांति, पांति माने रक्षा करते हैं, कैसे? कंठाग्र करके। और स्वर्गोपरि, जो कि परिश्रवांश दधिरे, परि माने परितः चारों ओर, श्रवांश माने अन्न, अन्न माने यज्ञान्न, जो आहुति के हेतु सर्वत्र यज्ञान्न का वितरण करते हैं, प्रसार करते हैं, आहुति का प्रबंध करते हैं और जो अग्नि को स्थापित करते हैं। ऐसे हमारे जो हैं ऋत्विजगण, वे शक्ति संपन्न हो, तेज संपन्न हो। जो ऋत्विज विविध तेजों से युक्त होते हैं, जो मंत्रों को कंठाग्र कर श्रुति परंपरा की रक्षा करते हैं, वे यजमान स्वर्ग के भागी हों, स्वर्ग प्राप्त करें। और वे लोग जो यज्ञ में अन्नों का भंडार भर देते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में आहुति हेतु अन्न को लाकर संग्रहित करते हैं, आहुति का प्रबंधन करते हैं, ऐसे यजमान भी यश के भागी हों, स्वर्ग के भागी हों और उनकी सर्वभावेन हे अग्निदेव तुम रक्षा करो। तो जो याजक तेजों से पूरित तेजस्वी परम दिखाते हैं, जो याजक तेजों से पूरित तेजस्वी परम दिखाते हैं, मंत्रों को कर कंठाग्र श्रुति परंपरा के रक्षक बन आते हैं, वे फैले हुए कुशों पर यज्ञों में बहु अन्न बिछाते हैं। यजमान स्वर्ग को पा जाएं, श्रम करते यज्ञ रचाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 18वें सूक्त की 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि मुक्तिवाह आत्रेय, छंद पंक्ति और देवता अग्नि है। शीर्षक है दानी यजमानों के संपन्नता हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये मे पंचाशतम् ददुरश्वानां सधस्तुते यमदग्ने महिश्रवो बृहत्कृधि मघोनां रवदमृतनृणाम्। इसे 5वें मंत्र में दानी पुरुष संपन्न बने, इस हेतु अग्निदेव से प्रार्थना की गई। ये बड़े पते की प्रार्थना है। समाज में जो उदार हैं, जो चरित्रवान हैं, वे जब संपन्न बनते हैं तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है और देखा भी बहुत कार्य होता है समाज में। तो तमाम लोग दान वृत्ति की ओर, उदारता की ओर आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत जब चरित्रहीन व्यक्ति धनी संपन्न दिखाई पड़ते हैं तो एक नकारात्मक संदेश समाज में जाता है कि भाई फिर अच्छा काम करने से फायदा क्या, तब छल कपट पाखंड यही सब करो। तो इससे एक नकारात्मक संदेश जाता है। ऐसी स्थिति में जो ऋषि तुल्य जीवन बिताते हैं, जिनके वाणी में बल है, जिनमें देव शक्ति जागृत है, वो देवताओं से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे समाज में दानी व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति सुखी और समृद्ध हों। तो वही आशय इस मंत्र में अभिव्यक्ति पाए है। समर्थ देवता अग्नि, जो परमात्मा के तेजोमय रूप हैं, हित में आगे रहने वाले हैं, उनसे प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है
कि अमृत अग्ने, हे अमर अग्निदेव, सदा स्तुति ये मैं 50 अश्वानाम ददु। तो सदा स्तुति माने तुम्हारी स्तुति करने के साथ ही साथ जो धनी मानी यजमान मुझे 50 घोड़ों का दान देते हैं। ऋषि कह रहा है, तो इससे ऋषि की लालच नहीं समझनी चाहिए, वरन यह है, कह तो रहा है कि जो हमें 50 घोड़े देते हैं, धनी मानी यज्ञ करते कराते हैं, वे संपन्न बने। लेकिन इससे संपूर्ण दानी समाज की ओर संकेत है कि जो यज्ञ कराने वालों को, जो त्याग तपस्या करने वालों को, जो अनेक वैदिक संपन्न वैदिक साहित्य को अपने कंठ में धारण किए रहते हैं, उन सबको संपन्न बनावें समाज के संपन्न लोग, दानी लोग, तभी समाज में व्यवस्था चल पाती है। तो जहाँ पर विद्वान, जहाँ पर तपस्वी निरादृत होते हैं, वो समाज कभी सुख शांति की सांसें नहीं ले सकता है। तो इसी आशय से सब बातें कही जा रही हैं कि हे अमृत अग्नि, हे अमर अग्निदेव, सदा स्तुति ये जो कि तुम्हारे स्तुति के साथ जीवन बिताते हैं, तुम्हारे भक्त हैं, उपासक हैं और निरंतर अपने जीवन को उदारता से भरे रहते हैं। वे मुझे 500 अश्वाम ददु, वे मुझे 50 घोड़े दान दिए हैं, तुम उनका कल्याण करो। मघो नाम नृणाम दिमत, और ऐसे मघो नाम माने धनी मानी संपन्न यजमानों को, नृणाम माने मनुष्यों को, दिमत माने दीप्ति दो, और बृहत निर्वत, व्यापक, नृ माने मनुष्य माने यहाँ परिचारक होगा, सेवक, बहुत से सेवक उनको दो, उनके नौकर चाकर भी काफ़ी बढ़ें। अभी एक तरह से आशीर्वाद भी कह सकते हैं, जैसे अंत में यजमान को आशीर्वाद देता है पुरोहित, उस रूप में भी देखा जा सकता है। और यह भी धर्म है कि जो समाज में सत्कृत्य कर रहे हों उनको धनी मानी लोग सम्मानित करें, और वो सम्मानित जो पुरुष है, मेधावी है, साधक है, याजक है, ऋत्विज है, वो उनको आशीर्वाद दे। तो इसमें यह है कि 50 घोड़ों का दान मुझ ऋषि को दिया है संपन्न यजमान ने, तो हे अग्निदेव तुम भी उनको मघो नाम माने संपन्न करो, और ऐसे संपन्न मनुष्यों को तुम दीप्ति दो, दिमत दीप युक्त करो, और बृहत निर्वत, व्यापक रूप से निर्वत माने मनुष्य दो। कैसे मनुष्य? परिचारक मनुष्य दो, सेवक नौकर चाकर दो। महिश्रव, महि माने व्यापक, श्रव माने अन्न, उन्हें व्यापक अन्नवान करो, उन्हें पर्याप्त मात्रा में अन्न प्रदान करो। हे अमर अग्निदेव, तुम्हारी स्तुति के उपरांत जो धन के यजमान हमें 50 अश्व दान में देते हैं, तुम उस यजमान को तेजस्वी बनाओ और बहुत सेवकों से युक्त प्रशंसित पुष्ट अन्न प्रदान करो। तो हे अमर अग्नि देवता, किए जाने पर तेरा यशोगान, हे अमर अग्नि देवता, किए जाने पर तेरा यशोगान, यजमान धनिक जो करता है हमको 50 घोड़े प्रदान, भगवान उसे कर दो प्रदान। धन धान्य विपुल, सेवक सुजान, बहुपुष्ट प्रशंसित अन्नों से भंडार भरो उसका महान। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और उसमें शिक्षाएं भी प्राप्त की। तो इस प्रकार से हमने इस
सूक्त का परिज्ञान प्राप्त किया संक्षेप में। ये तो हम जान ही चुके हैं कि यह ऋग्वेद के 5वें मंडल का 18वां सूक्त है। इसमें 5 मंत्र हैं और इसमें जो स्तवन किया गया है, प्रार्थना की गई है, वो शरीरस्थ अग्निदेव की उपासना की सम्मति दी गई है। हमारे शरीर में भी जठराग्नि रूप में, ताप रूप में, तेज रूप में अग्नि विद्यमान है। तो हमारे शरीर में तेज रहे, ओज रहे, हमारी जठराग्नि प्रबल रहे, हमारा धमकता हुआ, चमकता हुआ मुखमंडल तेजस्वी दिखाई दे, इसलिए अग्निदेव की उपासना करें, अग्निदेव को दिव्य आहुतियाँ दें। ये भी कहा गया है कि हम इस जठराग्नि को अभक्ष या अपवित्र आहुतियाँ न दें, यानी गलत ढंग का अन्न न प्रदान करें, इसको पवित्र अन्न, पुष्ट अन्न, सात्विक अन्न प्रदान करें, उसी की आहुति डालें और इस प्रकार से दीर्घायु प्राप्त करें, सुखी, समृद्ध और रोग रहित जीवन प्राप्त करें। इस सूक्त में भी बताया गया है कि हम दीर्घायु हों, हमारे पुत्र पौत्र जो हैं वो भी दीर्घायु हों, सुखी हों, संपन्न हों, युद्ध में विजयी बने। और अंत में यह भी कहा गया है कि वे तपस्वी ऋषि या पुरोधा पुरोहित जो कि यज्ञ कराते हैं, जो व्यापक बहुसंख्यक वेद मंत्रों को कंठाग्र करके एक कल्चर की, एक संस्कृति की रक्षा करते हैं, एक परंपरा की रक्षा करते हैं, वे भी दान पावें और वे कभी निर्धन न हों। जो धनी यजमान हैं उनका ध्यान रखें और जो पौरोहित्य कर्म करते हैं, शुभ यज्ञ कर्म करते हैं, वे ऐसे दानी यजमानों के कल्याण की कामना करें और वे इस प्रकार से सम्मान पावें और उनका यशोवर्धन हो, उनके पुत्र पौत्र संपन्न बने, युद्ध में विजयी बने आदि के साथ इन भावनाओं, दिव्य भावनाओं के साथ इस सूक्त का समापन हुआ है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।